जीत सिंह है, मैं यहीं बेली चराना में रहता हूँ। ये हमें रोड की बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है, बहुत समस्या बनी हुई है। रोड टूटी हुई है, ये इस चीज़ की बड़ी परेशानी बनी हुई है। देखिए सर, एक्चुअली बात ये है कि ना रोड एक्चुअली निकला था ये कोई 2014 में। उस टाइम एक बार रोड बनी, उसके बाद फिर इसकी थोड़ी बहुत पैचिंग वगैरह हुई है, उसके बाद दोबारा प्रॉपर तरीके से ये रोड कभी बनी नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें आ रही है इस रोड पर, मतलब ड्रेनिंग के लिए नाली का सिस्टम नहीं है। नाला होना बहुत ज़रूरी है। पानी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, पानी के पाइपलाइन नहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी जितनी दुकानदार लोग हैं वो बस आगे पीछे लोगों के घरों में जाके रोज़ पानी मांग के लाते हैं। कोई कैंपर लाता है, हाँ कुछ कैंपर वाली गाड़ियाँ भी आती हैं इधर, वो भी पानी दे देती हैं, लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से कोई मतलब मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। कोई लगभग 5-6 महीने पहले इधर तवी में फ्लड आया था। उस समय हमारे पीछे ज़मीनें हमारी यहाँ पे, तो क्रेट वगैरह गिर गए। तो उस समय हम चीफ इंजीनियर साहब के पास गए थे, पूरा डेपुटेशन लेके हमारे सभी लोग यहाँ से गए। तो उनसे बात हुई तो चीफ इंजीनियर साहब ने हमें कुछ ऐसा कहा कि भाई हमारे पास फंड ही नहीं है, मतलब क्रेट लगाने के लिए। हमारी ये रोड की समस्या है, उस चीज़ के लिए भी कोई मतलब देखभाल नहीं हुई। तो हम बड़े हैरान हुए कि उन्होंने जब ऐसी बात हमें कही कि हमारे पास फंड नहीं है। देखो बड़े भाई, हमारा तो ऐसा है कि हमने एक कुरकुरे का पैकेट लिया तो हमने उस पर टैक्स दिया है, हमने मोबाइल लिया, कपड़े पहने, जो भी चीज़ें ले रहे हैं। और अगर फिर सरकार या सरकार के नुमाइंदे हमें ये जवाब दें कि हमारे पास फंड ही नहीं है, तो इस चीज़ की फंड के लिए तो इनके ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि भाई वो पैसा किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आम जनता की जो समस्या है उसका हल होना चाहिए। रोडें टूटी हुई हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सुधार सड़क योजना जो है, इसके तहत बड़े दूर दूर तक अंदर गांव तक जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पक्की हो गई हैं। और मतलब मकवाल वगैरह, फ्लाई मंडाल, हमने हर तरफ घूम के देखा, मतलब सब तरह की रोडें पक्की हैं। बस ये सिर्फ हमारा एक बेली चरान रायपुर से लेके, और ये जो बेली चरान का इलाका है ये शहर से बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन ये सारी सड़कें टूटी हुई हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है साहब। मतलब आप यकीन करें हमारी बात का कि आजकल वो बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं, तो वो रिक्शे मतलब उनके डाए पीछे छोटे हैं, तो गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि आए दिन मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं। लड़कियां बच्चियां स्कूल जाती हैं, मतलब अपने, तो वो स्कूटी लेके जाती हैं, तो खड्डों में मतलब ये बजरी वगैरह होती है रोड के ऊपर में, जैसे उन्होंने ब्रेक मारी तो बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है। हफ्ते 10 दिन में एक आध ऐसा भी हो जाता है। हमने पहले भी एक न्यूज़ चैनल वाले हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उनके आगे मतलब हमने उसमें अपना इंटरव्यू दिया था, तो हमने सरकार के आगे गुहार की थी, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके आगे गुहार की थी कि भाई इस रोड का मसला हल किया जाए। लेकिन अभी तक कोई पूछने नहीं आया है, किसी ने कोई बात नहीं की है। मतलब बात एक बार जब ये पीछे अपना, जब ये तवी पर के ब्रिज में मतलब कि इसमें फ्लड आया था, उस समय रंधावा साहब आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने सड़क की हालत देख के उनके खुद के मुंह के अल्फाज थे कि यार ये कहाँ पे रह रहे हो आप लोग, मतलब ये इतनी बुरी हालत है यहाँ के रोड की। तो अब आप क्या अपील करेंगे हमारी अपील है साहब कि ये कोई, मैं अपनी इंडिविजुअल, मेरी कोई मांग नहीं है कि मतलब मेरे घर की कोई रोड बननी है। ये तो सारी जनता के लिए है, सरकार बनी हुई है। पहले लोग ये कह देते थे कि भाई मतलब कि भाई कोई सरकार नहीं है हमारी तो मतलब कुछ नहीं होगा, तो पहले फाइलें घूमती रहती थी। तो हम एलजी साहब के तक भी अपनी बात करेंगे, और जो हमारी सरकार चुनी हुई है हम उनसे भी ये गुहार करेंगे। हम अपने एमएलए साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ 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 हमारी तरफ देखें आप। हमने बड़ी उम्मीद के साथ आपको वोट दे के आपको नुमाइंदगी दी है, तो आप प्लीज़ हमारी इस गुहार को सुने। लोग बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तंग हो के लोग कल को कहीं सड़कें बंद करें, मतलब रोड बनाने के लिए, तो ये बड़ी, हमारे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, हमारी सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। बस इतना ही कहता हुआ मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हमारी बेली चरान की रोड की तरफ प्लीज़ प्लीज़ आप देखें, रोड को बनवाया जाए।